हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुपद के लगभग 20 एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही सहायता करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि बहुपद के चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कहता निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद के लिए बहुपद की पहचान का तीन शर्त क्या है कि अगर बहुपद की पहचान में किसी भी व्यंजक के चर के ऊपर, ठीक है, चर पर क्या हो, रूट हो। ठीक है, चर पर क्या हो, करनी। ठीक है, करनी हो यानी रूट हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर क्या होगा कि व्यंजक पर क्या हो, व्यंजक के चर का घात ऋणात्मक हो। ठीक है, ऋणात्मक हो। ठीक है, ऋणात्मक हो तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी व्यंजक में, ठीक है, व्यंजक में चर क्या हो, चर हर में हो, चर हर में हो, अगर ये तीनों है तो फिर तीनों में से कोई एक है तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो पहला में देखते हैं। तो चर पर क्या है, चर पर कहीं पर भी रूट नहीं है, ना ही इसका जो घात है, पावर है, वो माइनस में है, और ना ही हर में है। ठीक है, तो इसमें भी ये तीनों में से कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि x के ऊपर -1 है, यानी घात क्या है, ऋणात्मक है। तो ये दूसरा वाला नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसको इसीलिए क्या होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हम बताएं कि अगर चर का घात ऋणात्मक हो, ऋणात्मक मतलब माइनस। ठीक है, यदि चर का घात क्या हो, माइनस में हो यानी ऋणात्मक हो, तो वह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आइए हम जानते हैं कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है, घात के आधार पर बहुपद होता है रैखिक, रैखिक बहुपद। दूसरा होगा द्विघाती बहुपद। तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। ठीक है, रैखिक मतलब जिसका घात क्या हो, एक हो। ठीक है, इसमें घात क्या होगा, दो होगा। इसमें घात क्या होगा, तीन होगा। और हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि जब घात एक होता है तो शून्यकों की संख्या भी क्या होगी, शून्यकों की संख्या, शून्य की संख्या बराबर एक। इसमें घात दो है तो शून्य की संख्या दो। इसमें घात तीन है तो शून्य भी क्या होगा, तीन। तो क्वेश्चन में कहता है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछा है, तो द्वि मतलब है दो। तो द्वि मतलब क्या होता है, दो। दो घात वाला, घात जितना होगा, बहुपद का घात जितना होगा, उस घात के बराबर ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो अधिकतम घात को ही बोलते हैं बहुपद का घात। क्या बोलते हैं, बहुपद का जो अधिकतम घात रहता है, सबसे बड़ा वाला घात को ही बोलते हैं बहुपद का घात। जो सबसे बड़ा वाला घात जो होता है उसी के बराबर होता है शून्यकों की संख्या। यह द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
कि 2x² माइनस 4x-6 का एक शून्यक है। मतलब इसमें जो है ये द्विघात बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या 2 होगी। लेकिन हमको पूछा क्या है? एक ही शून्यक पूछा है, जो कम से कम एगो शून्यक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका गुणनखंड के द्वारा शून्यक निकालेंगे, ठीक है। तो 2x² माइनस 4x-6 बराबर क्या होगा? 0। क्योंकि शून्यक का मान बहुपद का मान क्या होना चाहिए? 0। तभी क्या होता है? शून्यक निकलता है, ठीक है। तो इस टोटल का मान x का वह मान जिसको बैठाने पर x के जगह पे मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या होगा? वह शून्यक होगा। तो इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 6×2 = 12, 12 यानी -12x², ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसको दो भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6×2 = 12 यानी 6 होगा और 2 होगा। दो भाग में टूटेगा, 6 और 2 यानी 2x²। तो यहाँ पर क्या होगा कि -6x होगा और प्लस 2x-6 बराबर क्या होगा? 0 होगा। या अब 2x कॉमन लेंगे तो x -3, ठीक है, और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x-3 बराबर 0। या क्या हो जाएगा? 2 गुणनखंड निकलेगा, 2x + 2, और जो यहाँ पे सेम सेम है तो दोनों में से एक होगा, यानी x-3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर मानेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3 आएगा, ठीक है। अगला में क्या करेंगे कि 2x + 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर -2 या x बराबर -2/2। तो 2 1 कम 2, 2 2 1 कम 2, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। यहाँ पर x का दो गो मान है, x बराबर 3 और x बराबर -1। तो दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है? -1। तो -1 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² माइनस x माइनस 2m, ठीक है, 2m प्लस 2 का एक शून्यक है, ठीक है। कहता है कि m का मान क्या होगा? इस m का मान क्या होगा जो कि -4 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा? तो क्या करेंगे कि इतना बराबर 0 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको x का मान क्या दिया हुआ है? -4, ठीक है। तो क्या करेंगे कि बहुपद बराबर 0, ठीक है, बहुपद का मान बराबर 0 करेंगे। तो x², ठीक है, माइनस x माइनस 2m प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। या x² माइनस x माइनस 2m, ठीक है, 2m प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x बराबर -4 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि शून्यक जो है -4 होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि x का मान -4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? -4 माइनस 2m प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा? 16, 16 माइनस 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 क्या हो जाएगा? +4 माइनस 2m प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 16 4 20, 20 2 सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा, ठीक है, -2, ठीक है। क्या आ जाएगा? -2। तो 16 4 20, 16 4 20, 20 में से 2 घटा कितना? 18, 18 माइनस 2m बराबर 0, या -2m बराबर -18, ठीक है। माइनस माइनस खत्म, 2 1 कम 2, 2 9 18, या m बराबर क्या हो जाएगा? 9। m बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि x² - 2x+1 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है? तो इसका क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे। लेकिन एक बात है कि शून्यक निकालने से पहले हम क्या करेंगे? ट्रिक से कब लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि इसमें दो शून्यक, ठीक है, तो दो शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि गुणनखंड के द्वारा निकाल लेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड से निकालने से बेहतर है कि हम जो है ना इसका क्या करेंगे, दो शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। यानी अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा -2। तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा? -b/a, तो -2 बटे a का मान क्या हो जाएगा? 1 बराबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो c का मान क्या है? 1/1 बराबर होगा 1। ठीक है, यानी दोनों शून्य को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और दोनों शून्य को गुणनफल करने पर 1 आना चाहिए। तो इसमें चेक कर लेंगे, यहाँ पर दो शून्य दिया हुआ, यहाँ पर भी दो शून्य, यहाँ पर भी दो शून्य, तो दोनों शून्य को जोड़ने पर 2 आना चाहिए और गुना करने पर 1 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि इस नियम को फॉलो करता है? ठीक है, तो 2 जोड़ 1 करेंगे तो 3 होगा, 2 नहीं होता है तो ये वाला सही नहीं होगा। ठीक है, अब 1 जोड़ 1 करेंगे तो 2 होता है। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे? दोनों को गुना करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो क्या होगा कि 1, ठीक है, 1 जोड़ 1 बराबर 2। ठीक है, अब क्या होगा कि 1 गुना 1 बराबर 1। तो ये वाला क्या होता है? ऑप्शन फॉलो करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 5x - 2 हो तो px का एक शून्यक क्या होगा? यानी इसका गुणनखंड क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, px एक क्या है? बहुपद है, और इसका गुणनखंड क्या है? 5x - 2 है। ठीक है, क्या है गुणनखंड? 5x - 2। तो हम क्या किए थे? पिछला क्वेश्चन जब बनाए थे तो उसको गुणनखंड किए थे। ठीक है, गुणनखंड जब दो गुणनखंड आया था तो दोनों को 2 बार क्या किए थे? 0 के बराबर माने थे। ठीक है, यानी गुणनखंड को हम शून्य के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? 5x - 2 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या मांग रहा है कि शून्यक निकालने के लिए कहता है कि बहुपद का शून्यक क्या होगा। ठीक है, जब एक गुणनखंड है तो ऑब्वियसली एक ही शून्यक निकलेगा। ठीक है, जब एक गुणनखंड दिया हुआ है वो भी घात क्या है? एक है। एक गुणनखंड दिया हुआ है तो इसका घात क्या है? एक है। जब एक घात है तो शून्य कितना निकलेगा? एक। तो क्या करेंगे? इस गुणनखंड को 0 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 2, या x बराबर क्या हो जाएगा? 2/5। ठीक है, तो x बराबर 2/5, और इस गुणनखंड को 0 मानने पर, इस गुणनखंड को 0 के बराबर मानने पर जो x का मान निकलेगा तो वही क्या होगा? बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो 2/5 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है 2/5, तो हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।